हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों जीके एकेडमी दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों गुप्ता एम्पायर, जिसका दोस्तों 319 से लेके 550 एडी तक जिसने क्या किया था, इंडिया के ऊपर दोस्तों क्या किया था, राज किया था दोस्तों। इसके अलावा जो है गुप्ता एम्पायर को क्या जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है, या फिर क्या किया गोल्डन एरा कहा जाता है, क्योंकि इसी दौरान दोस्तों इंडिया में जो है वो किसका, साइंस का, आर्ट, लिटरेचर और कल्चर का दोस्तों बहुत अच्छी तरह विकास हुआ, या फिर कहो सर्वोच्च शिखर पे था दोस्तों। तो उसमें जो है बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की दोस्तों। तो श्रीगुप्त जो थे वो क्या थे, इसके रियल फाउंडर थे दोस्तों। श्रीगुप्त वो क्या थे, फाउंडर थे दोस्तों। उनका जो बेटा था उसका नाम था घटोत्कच, वो उनका बेटा था। उससे भी महाराज की जो है उसे भी राजा कहा जाता था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो है इस वंश की स्थापना महाराजा श्रीगुप्त ने की। श्रीगुप्त के बेटा का नाम था क्या, घटोत्कच, उससे भी महाराज घटोत्कच कहा जाता था दोस्तों। उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आए 319 से लेकर 335 एडी तक दोस्तों। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो क्या थे, रियल फाउंडर थे। इसके जो रियल फाउंडर थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। चंद्रगुप्त फर्स्ट दोस्तों, इन्हें क्या महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। इससे पहले जो थे, जो इनके पिताजी थे श्रीगुप्त, जो इनके पिताजी थे तो घटोत्कच, जो इनके बाबा थे श्री, उन्हें क्या महाराजा कहा जाता था। इसके विपरीत उन्होंने जो उपाधि धारण की उसका नाम क्या था, महाराजा धीराज। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या सोने के सिक्के जो है प्रचलन में किए दोस्तों। पूछा गया ये सवाल कि सोने के सिक्के किस गुप्त राजा ने किए, तो ऑप्शन टिकला के क्या आना है, चंद्रगुप्त फर्स्ट दोस्तों। उसके अलावा गुप्त वंश का प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों। रियल जो फाउंडर माने जाते हैं वो यही माने जाते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट। उन्होंने क्या किया था, अपने राज्य का काफ़ी दोस्तों क्या विस्तार किया था। अब दोस्तों सेकंड पे आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दोस्तों राज किया था 335 से लेकर 380 एडी तक दोस्तों। इतिहासकार जो है ना वेसेंट स्मिथ, जिन्होंने बुक लिखी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें इन्हें इंडियन नेपोलियन की उपाधि दी गई है दोस्तों। पूछा जाता है कि इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन ला के आना है समुद्रगुप्त दोस्तों। इसके अलावा इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है, जो दोस्तों अशोक ने जो स्तंभ बनाया था वो कहाँ बनाया था, कौशाम्बी में बनाया था। कौशाम्बी में जो है जैन की और बुद्ध धर्म की दोस्तों दोनों की नगरी मानी जाती है, और दोनों जैन और बुद्ध दोनों धर्म वहाँ पे जो है अपने जो प्रचार और प्रसार किया था दोस्तों। पर जो सम्राट अकबर था उसने उसे वहाँ से हटा के कहाँ लगवा दिया था, इलाहाबाद लगवा दिया था। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का करता है 335 से लेकर 375 एडी तक हरिसेन के द्वारा। हरिसेन ने जो है उसमें जो है जो इलाहाबाद का स्तंभ था उसमें जो है वर्णन किया दोस्तों उसके साम्राज्य का और उसकी कुशलता का दोस्तों। उसके बाद बात करें उसको कविराज कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों ये जब राजा था तो इसके राजा के टाइम दोस्तों बहुत सारे कवि सम्मेलन होते थे, और ये खुद भी जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा कवि माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो श्रीलंका का राजा मेघवर्ण मोनेस्ट्री बनाई थी दोस्तों बोध गया के अंदर। दोस्तों बोध गया के अंदर जो है भगवान महात्मा बुद्ध को दोस्तों किसकी उपाधि हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। इसलिए दोस्तों वहाँ पे जो है जितने भी बौद्ध कंट्री हैं, जैसे जापान है, आपका श्रीलंका है, थाईलैंड है, मलेशिया, म्यांमार है, तो वहाँ पे क्या दोस्तों हर जगह मोनेस्ट्री बनी हुई है दोस्तों। आप कहीं बोध गया जाना दोस्तों, मैं तो बोध गया में 2 साल रहा हूँ इसलिए मुझे सबका मालूम है, वहाँ पे हर कंट्री की क्या मोनेस्ट्री है। तो इन्होंने जो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्ण, इन्होंने क्या किया कि आग्रह किया समुद्रगुप्त से, और वहाँ पे कुछ लैंड ली, वहाँ पे मोनेस्ट्री बनाई किसकी, बोध गया की दोस्तों, बोध गया के अंदर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और मैं बात बता दूं, मैं वहाँ पर राष्ट्र में मालूम है कि जो बोध गया का मंदिर पड़ता है महाबोधि मंदिर बोलते हैं दोस्तों, उसके जस्ट सामने दोस्तों श्रीलंका की मोनेस्ट्री, जस्ट सामने दोस्तों। उसके जस्ट बगल में किसके, जापान की दोस्तों, चाइना, वहाँ पे सारे कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री सबकी दोस्तों क्या मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो है बिच्छू लोग रहते हैं। बिच्छू के ना बोलते हैं, जो गौतम बुद्ध के क्या रहते हैं, ब्राह्मण की तरह दोस्तों वेश रहता है उनका, और येलो टाइप की पीला वस्त्र दोस्तों धारण करते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या है, वो पूजा करते हैं भगवान बुद्ध की दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड की। चंद्रगुप्त सेकंड दोस्तों होता है ये महान सम्राट बोला जाता है। समुद्रगुप्त के बाद जो इस वंश में जो सबसे ज़्यादा विकास किया, अपना जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा बढ़ाया वो चंद्रगुप्त सेकंड ने बढ़ाया था 380 से लेकर दोस्तों 415 एडी तक। इसे दोस्तों बहुत अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे विक्रमादित्य, देवराज, देवश्री, परम भागवत दोस्तों। ये सारे ऑप्शन दोस्तों दे रखे होते हैं कि किन्हें इसके नाम से जाना जाता है।
और PCS 2010 के अंदर दोस्तों ये पूछा गया देवराज किसके नाम से आया था, देवराज या देवश्री दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम भारत के अंतिम शासक थे राजा रुद्र सिंह शाह, तो शक विजेता बोला जाता था। इन्होंने शक जो राजा थे उन्हें हरा दिया था, इसलिए इन्हें शक विजेता दोस्तों बोला जाता, शक विजेता या फिर सक्री। इन्होंने क्या दोस्तों चांदी के सिक्के दिए थे जिन्हें इनकी वजह से रूपक कहा जाता है। सोने के सिक्के पूछे जाए तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, चांदी के सिक्के पूछे जाए तो दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों चीनी यात्री एक आए थे जिनका नाम था फ्रांग, उन्होंने क्या नवरत्नों के बारे में दोस्तों बात करी थी। तो इन्होंने क्या कर रखा था, अपने यहाँ 9 नवरत्न रखे थे। तो जैसे महाकवि कालिदास थे दोस्तों, महान चिकित्सक थे धंतावारी, खंगोल थे, खंगोल के बारे में दोस्तों जिन्हें ज्ञान था वो थे, और एक अमर सिंह थे दोस्तों। तो ये दोस्तों महान जो है गुप्ता के दोस्तों क्या थे, राजा थे दोस्तों। इसके बाद जो है राजा हुए चंद्रगुप्त सेकंड के बाद दोस्तों इतने प्रभावशाली नहीं हुए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कुमारगुप्त फर्स्ट की, जिनका एरा 415 AD से लेकर 455 AD तक माना जाता है दोस्तों। इनका सेकंड नाम जो था वो क्या था, महेंद्रादित्य बोला जाता है दोस्तों। ये मोनेस्ट्री ऑफ नालंदा, नालंदा जो है वहाँ पे उन्होंने क्या मोनेस्ट्री बनाई थी। पूछा था मोनेस्ट्री ऑफ नालंदा किसने बनाई थी, तो उसका ऑप्शन हो कुमारगुप्त फर्स्ट। इसके अलावा दोस्तों कुमारगुप्त के टाइम स्वर्ण, रजक और ताम्र, स्वर्ण की यदि पूछा जाए तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, यदि रजत की पूछा जाए, यदि रजत का पूछा जाए तो किसे, चंद्रगुप्त सेकंड दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्कंदगुप्त की। तो स्कंदगुप्त का जो दूसरा नाम है उसे क्रमादित्य बोला जाता है दोस्तों। ये दूसरे नाम दोस्तों हमें याद करने हैं, क्रमादित्य दोस्तों। इसके अलावा बिठारी स्टोन पाया जाता है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर, जो इसका वर्णन करता है। इसके बाद दोस्तों हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण, जो हुड़ थे उन्होंने पहला भारतीय आक्रमण किया जिसे स्कंदगुप्त ने बहुत बुरी तरह से पराजित किया दोस्तों। पराजित होकर फिर वो दोबारा लौट गए दोस्तों। इसके अलावा विष्णुगुप्त जो था दोस्तों अंतिम मुगल राजा था दोस्तों। विष्णुगुप्त जो था पूछा था अंतिम मुगल राजा कौन था, तो विष्णुगुप्त था। इसके अलावा दोस्तों पूछा था कि सबसे ताकतवर राजा कौन था इसमें, तो समुद्र को तो चंद्रगुप्त सेकंड दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की, यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ। तो दोस्तों गुप्त काल के समय गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन प्रसिद्ध थे दोस्तों। गुजरात भी जो है वो कहा, गुजरात और आपका जो बंगाल, इसके अलावा दक्कन और तमिलनाडु क्या थे, वस्त्र के उद्योग थे। उसके अलावा दोस्तों इनके राज्य में धनतवारी, आयुर्वेद शास्त्र के प्रखंड पंडित थे। तो दोस्तों गुप्त काल के अंदर क्या हुआ, आर्ट, लिटरेचर, साइंस दोस्तों क्या क्या अपनी पराकाष्ठा पे थे, अपनी पीक पे थे। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे थे, नई नई चीज़ें खोजी जा रही थी दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों भास्कर आचार्य, तो ये क्या थे, खगोली एवं गणितज्ञ। इन्होंने सिद्धांत दिया था शिरोमणि एवं लीलावती दोस्तों, पूछा जाता है। और उसी दौरान दोस्तों आर्यभट्ट, जिन्होंने पाई, साइन, कोसाइन और इनवर्स साइन दिया था। इसके अलावा आर्यभट्टीय, उन्होंने सिद्धांत दिया था। पाई का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, आर्यभट्ट ने दिया था। जीरो के सिद्धांत भी किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था। आपने साइन, कोसाइन और ये सब पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में दोस्तों। इसके बाद यदि बात करें तो इनकी जो है उपलब्धियाँ क्या थी, तो दोस्तों इनकी यहाँ स्वर्ण मुद्रा होती थी उसे दीनार कहा जाता है दोस्तों। स्वर्ण मुद्रा जो रहती थी उसे दीनार कहते हैं। और जो स्वर्ण मुद्रा स्टार्ट करी थी गोल्डन कॉइन, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने दोस्तों स्टार्ट करी थी। चांदी को रूपक कहा जाता था। और चांदी के दोस्तों सिक्के जो किए थे वो किसके राज्य में हुए थे, वो हुए थे अब चंद्रगुप्त सेकंड के राज्य में दोस्तों। इसके अलावा तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था, जहाँ पे आर्ट, लिटरेचर, साइंस जो अपने शिखर पे थी, अपने प्रकाष्ठा पे थी दोस्तों। अजंता की गुफाएं दोस्तों 16, 17, 19 वो भी गुप्तकालीन के अंदर बनाई गई थी, जिसमें बुद्ध के बारे में, बुद्ध की स्टोरी के बारे में है, जिन्हें जकार्ता स्टोरी भी कहा जाता है दोस्तों। शतरंज का खेल दोस्तों जिसे चतुरंग कहा जाता है। शतरंज का खेल जो है दोस्तों आज हम लोग खेलते हैं, इसे चेस बोला जाता है, जिसके अंदर 64 दोस्तों क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं दोस्तों। वो भी किसके टाइम में विकसित हुआ था, वो भी गुप्त काल के नाम दोस्तों विकसित हुआ था, जिसे चतुरंग कहा जाता है दोस्तों। इंडिया से गया ईरान, ईरान से गया यूरोप। तो दोस्तों आज हमने गुप्त अपना डायनेस्टी दोस्तों ख़त्म कर लिया है, जिसे गोल्डन टाइम या फिर क्या स्वर्ण युग कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का दोस्तों। क्योंकि उस टाइम पे जो आर्ट, लिटरेचर और साइंस तो क्या कहते हैं पराकाष्ठा पे थे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों फॉर योर लिसनिंग दोस्तों, थैंक यू।